नमस्कार, मेरा नाम ब्रज रावड़ है। आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय के आधारित एक लेख का पठन करूंगा। ये लेख एक डॉक्टर विकास द्विवेदी नामक एक बहुत बड़े ख्यातनाम अध्यापक ने अपने संपादक के रूप में ये लेख प्रस्तुत किया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये लेख का जो टाइटल है वो है क्योंकि नजरिया व्यक्तित्व का आईना होता है। तो पठन करते हैं कि अक्सर आपका सबका दो तरह के लोगों से भेंटा होता होगा, यानी मिलन होता होगा। एक वे जो अपनी जिंदा दिली और उदारता के आपसे दिल जीत लेते हैं, और दूसरे वे जो अपनी मुर्दा दिली या तंग दिली या चिड़चिड़ेपन के कारण आप सिर्फ अवसाद से भर लेते हैं। अनावश्यक है कि हम खुद को पहले वर्ग में शामिल होने का तत्पर है, यानी हम पहले वर्ग में हम शामिल होना चाहते हैं। मुर्दा दिली व्यक्तित्व की पहचान यह है कि उन्हें हमेशा किसी न किसी से शिकायत रहती है। अगर कोई उन्हें प्यार से खाना खिला के या खाना बनाकर खिलाए तो वे उसमें भोजन में वो कमियां गिनाने लगते हैं। दरअसल उन्हें खुद को छोड़कर कायनात की हर चीज से उन्हें शिकायत रहती है। किसी को बड़ी से बड़ी खूबी पर भी उनके मुंह से तारीफ के दो शब्द भी नहीं निकलते। हम आमतौर पर उन लोगों को हम मनहूस ऐसा करके उनका चयन करते हैं। तो दूसरी तरफ जिंदा दिली और खुश मिजाज लोगों की खासियत यह होती है कि वे बुरे से बुरी परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने की वजह तलाश लेते हैं। उन्हें कोई अधपका खाना भी खिलाए तो उनके माथे पर शिकन, जरा सी भी शिकन नहीं आती। उल्टा वे खुशी से कृतज्ञता से भरकर कहते हैं कि वाह, ये तो नया स्वाद है। ऐसे लोग अपनी कमियां खुलकर स्वीकार करते हैं और दूसरों के तारीफ में जरा सी भी कंजूसी नहीं करते। ये गंभीर एक प्रयास होगा हमारे लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व को ऐसे विकास के प्रारूप में देखें, तो यह वह है कि सबसे पहले आपको दूसरों की बेवजह आलोचना करनी नहीं चाहिए। अगर हम आलोचना करते हैं तो वे हमारी कमियां गिनाती है। तो विकास द्विवेदी जी इस लेख में कहते हैं कि अगर हम खुश मिजाज से हम रहे और दूसरों की कमियां न देखें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बिना कोई समाधान सुनाए आलोचना के लिए आलोचना करना बेवजह एक प्रबंधक है, और इसी तरह आलोचना हमें किसी की करनी चाहिए नहीं। और आलोचना इस चित्र में देखने वाले निरर्थक या बेवजह आलोचना कहलाते हैं। और अक्सर नैतिक व रचनात्मक साहस नहीं होता विकल्प खड़े कर सके या समाधान सुझा सके ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरा प्रयास यह करना होगा कि जब भी किसी का मूल्यांकन करें तो वह स्वस्थ नजरिया से हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। उतना ही नहीं, आगे विकास द्विवेदी सर जी कहते हैं कि उससे हमें सकारात्मकता बनाए रखना है। और स्वस्थ नजरिए वाले लोगों की खास बात होती है कि वे दूसरों की कमियों से ज्यादा ध्यान उनकी खूबियों पर देते हैं। वे किसी को आलोचना करने से पहले खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर अनुमान करते हैं कि अगर वे स्वयं उन्हीं परिस्थितियों में होते तो क्या खुद वैसा व्यवहार कर पाते जी, जिसकी उम्मीद वे उस व्यक्ति से कर रहे होते हैं। एक बात और, किसी का मूल्यांकन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन कसौटियों पर जितनी निर्ममता से हम दूसरों की आलोचना करते हैं, वही कसौटियां हम खुद पर भी लागू करें। हम खुद पर भी वो कसौटियां होनी चाहिए। इसी तरह हमारी ये मूल्यांकन की प्रक्रिया हो सकती है। तो इस विशेषता को वस्तुनिष्ठ
या अंग्रेजी शब्द में ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्तियों में दिखाई पड़ती है ऐसा व्यक्तित्व कि वो दूसरों की बातों से, दूसरों के व्यक्तित्व से और दूसरों के मूल्यांकन से वो सीखते हैं और अपनी कमियों को महसूस कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ग्रीक विचारक लोन्जाइन ने बड़े पते की बात कही है कि महानता चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह निर्दोष नहीं होती, उससे छोटे मोटे छिद्र रह ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को जीवन में कितनी सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है, यह मोटे तौर पर उसके नजरिए से तय होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें समाज तथा प्रशासन में शानदार व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाए, तो हमें नजरिया स्वस्थ बनाना होगा। ऐसा नजरिया बनाना मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं है। इसलिए आज से ही खुद को अपनी गलतियों पर टोकना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि कोई और टोके या टोके बिना हमारी नकारात्मक के कारण हमसे दूरी बनाने लगे। तो विकास द्विवेदी जी ने अपने व्यक्तित्व को कैसे हम उजागर कर सकते हैं, इस लेख में उन्होंने बात की है। नमस्कार।